हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद, आपका दोस्त, और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। साथियों, रीट एस्टेट के ओल्ड PYQ की सीरीज़ में हिंदी पार्ट को आज सॉल्यूशन करेंगे। विश्लेषण सहित कक्षा रहेगी, तो क्लास को ध्यान से देखिए, पूरी तन्मयता से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला क्वेश्चन है बसंत, दूसरा है रटंत, तीसरा है भिड़ंत और चौथा ऑप्शन है घड़ंत। तो इसमें बसंत देखेंगे, इसको बाद में एक बार छोड़ दो। रटंत, इसमें मूल जो शब्द है, धातु कह लो, इसमें है, इसमें रटना है, जो होता है रटना शब्द, रटना, और इसमें जो रट धातु है इसके आगे जुड़ गया अंत प्रत्यय। उसी प्रकार से घड़ंत में घड़ना, घड़ना का मतलब जो बताते हैं कि बनाना किसी चीज़ को, तो इसमें घड़ प्लस अंत हो जाएगा इसका। भिड़ंत, भिड़ प्लस अंत हो जाएगा, लेकिन बसंत में बस प्लस अंत नहीं है, ये नहीं होगा इसमें। ये अपने आप में एक रूढ़ शब्द है बसंत, ये ऋतु वाली जो ना ऋतु है, ये बसंत ऋतु, तो इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय है? हाथी का पूछ रखा है इसने, तो कुरंग, कुरंग तो है हिरण का, कुरंग, सारंग और मृग। कुंजर, ये है हाथी का कुंजर। कल हंस होता है साथियों पर्यायवाची, आत्मा का भी होता है और हंस का भी होता है, ब्रह्मा का भी होता है, और केहरी होता है शेर। तो ये चारों जो है ना, इसके साथ आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए, तो इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द पूछा इसने, तो देखिए पहला अटारी, अटारी जो शब्द है ये तद्भव है और इसका हो जाएगा तत्सम अट्टालिका, अट्टालिका। दूसरा है अहीर, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा इसका आभीर, इसका तत्सम हो जाएगा आभीर। तीसरा है आँख, ये भी तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा अक्षी। अखिल, ये तत्सम शब्द है अखिल, और इसका तद्भव बता दूं आपको, इसका अखिल का हो जाएगा तद्भव आखा। ये साथियों आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें ऑप्शन 4 सही रहेगा। निष्प्रह का अर्थ है, निष्प्रह, जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, जो स्पर्श रहित हो। स्पर्श का मतलब टच, ये वाला वो नहीं है, क्योंकि स्प्रे का मतलब होता है इच्छा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, ये इसमें नहीं आएंगे, ये तो ऑप्शन ये लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? तो इसमें बता रखे हैं ये, तो मैं आपको वैसे समझा दूं एक बार कि जो हिंदी शब्दकोश है उसमें क से शुरू होता है और क के ऊपर अनुस्वार, यहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहला यहाँ से आएगा। यदि कोई क है और इसके ऊपर अनुस्वार है तो सबसे पहले इससे निर्मित जो कोई शब्द है वो आएगा, और फिर क के बाद फिर कैसे बनने वाला कोई भी, कैसे बनने वाला जो संयुक्त व्यंजन है जैसे क्ष है, ये आ जाएगा, फिर ख, इसी प्रकार से क्रम चलता है ये। तो यहाँ देखिए सबसे पहले स और इसके ऊपर अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार वाला
इसको प्राथमिकता दे दी, से और अनुस्वार हो गया, फिर श और क, फिर क का नंबर आता है क, यानी कि सबसे पहले अनुस्वार से शुरू होती है, फिर क से शुरू होती है, यूं चलेगा ये क्रम पूरा। फिर सक्षम, अब देखो ये आ गया सक्षम, ये वाला। फिर इस क से बना हुआ संयुक्त व्यंजन और सहचल। इस प्रकार से जो है ना ये क्रम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध पहचानना है इसमें से। वह अपना चश्मा भूल गया, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, वाक्य भी सही क्रम में है और इसमें अशुद्धि भी कोई नहीं है कोई शब्द में। पिताजी ने मुझसे कहा, इसको छोड़ो एक बार, तुम तो अपना काम करो, ये भी सही है। ये सच्चे इंसान हैं, ये भी सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये गलत है साथियों इसमें। अब गलत कैसे है, क्योंकि मुझसे, ये जो शब्द है ना मुझसे, मुझसे जो शब्द है ये इसमें गलती करवा रहा है। और गलती क्या है कि मुझसे, क्योंकि यहाँ इसने अपादान कारक का बोध करवा दिया। हालांकि यहाँ आएगा मुझको या मुझे, इन दोनों में से कौन सा भी शब्द होता तो यहाँ ये ठीक हो जाता। लेकिन अब मुझसे, मुझसे तो जो है ना बात फिर अलग हो गई, उसकी कोई मतलब ही नहीं है उस बात का, लेकिन पिताजी ने उसको बात कही है, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अधोलिखित विलोम शब्द युगों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विलोम शब्द पूछा है। प्रसारण, संकोचन। प्रसारण का मतलब होता है फैलना, कोई चीज ब्रॉडकास्ट होना। संकोचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ओजस्वी, ओजस्वी होता है ऊर्जावान। निस्तेज, निस्तेज होता है जिसमें मतलब कोई तेज ना हो। तेज का मतलब ऊर्जा ही मान लो, एक स्फूर्ति भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है भिग और सभिग। भिग ये सही नहीं है। भिग का मतलब होता है जानने वाला, और सभिग, सभिग भी, स का मतलब होता है साथ, और भिग का मतलब जानकारी रखने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हो गए। तो यहाँ और पूछ रखा है यहाँ पे विलोम, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा इसका, और ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। देहाती और शहरी, देहाती जो है ग्रामीण होता है, और शहरी कौन होता है? शहर में निवास करने वाला, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। लोकोक्ति, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन को, हरि मतलब भगवान का भजन करने के लिए घर से जो है ना मन बना के चले थे, और ओटन लगे कपास। ओटन का मतलब कपास चुनना, या फिर एक ओटन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि कपास रोई से जो है बिनौले अलग करना। तो कहता है क्या है इसका, धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। ये सही रहेगा इसका, ये सही ऑप्शन है कि बड़ा लक्ष्य की उसने मन में सोची थी, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है अपने छोटे कार्यों में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। कार्य करने के बाद बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत, यह आपने सभी ने सुना होगा कि पानी पीकर जाति पूछना। पानी पीकर जाति पूछना यानी कि काम हो जाए। यदि हमारे घर में कोई इस प्रकार का अपरिचित आता है तो पहले जो कुछ भी मांगता है उसको दे दें, या सब कुछ बता दें उसको, लेकिन बाद में कहते हम पूछें कि आप कहाँ से आए हो, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या नाम है, तो वही बात है ये। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, ये तो वही बात है। बाद में पछताना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी वही है। पछताने वाली बात उपयुक्त सभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, कार्यकारिणी नहीं है, क्योंकि कार्यकारिणी होता है साथियों, ये कार्यकारिणी। दूसरा है अभ्यंतर, देखते हैं, एक तारा,
और जिजीविसा, ये तीनों ही सही हैं। ये हरियाणा बोर्ड का पेपर है, स्टेट का, शायद 2015-16 का है शायद ये। इसका फ्रंट पेज फटा हुआ है, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन हरियाणा बोर्ड ने ये तीनों ही माने हैं। अभ्यंतर, आप कई साथियों के मन में होगा कि सर ये तो अभ्यंतर होता है। नहीं, अभ्यंतर नहीं होता, ये अभ्यंतर होता है। एक तारा, एक तारा जिसको हम बोलते हैं ना, एक तारा जो बजाने वाला वाद्य यंत्र, वो एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है। एक तारा, एक है, एक हो तार जिसमें, अर्थात वह वाद्य यंत्र। बहुब्रीहि समास की श्रेणी में चला जाएगा ये शब्द। जिजीविसा, ये होता है जीने की इच्छा रखने वाला। जिजीविसा, ये भी सही है। इसमें ये तीनों ही सही हैं। ये कार्य जो करणी है ये गलत है, इसका कार्य कारिणी हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज के जो है हिंदी के 9-10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी में ये सेशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जो साथी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और साथियों लाइक कर दिया करो। हमारा मोटिवेशन बनता है आपके लाइक से, और नेक्स्ट जो क्लास होती है वो लाने के लिए प्रेरित करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।